So nearly every farm was attacked. For almost 10 years humans never ventured. What is the meaning of this word? To came or come into the worst minefield near the mountains at all. So what is the meaning of minefield? Minefield means an area of land where mines, you can say bombs placed underground, are hidden near the mountains at all. So here I left for England. So here the narrator is saying nearly every farm was attacked. Every farm was attacked by the rebels, and for almost 10 years, and it was going on for almost for 10 years, and humans never ventured, and humans never came back into the worst minefield, and they never came back to the area of land where mines, bombs placed underground are hidden. So near the mountains at all, I left for England. The narrator is saying that I have left for England. I have left my southern Rhodesia and gone to England. I tried to forget Africa. I try my level best to forget Africa, which was my motherland, and to dismiss my homeland, and this is my homeland. Now renamed Zimbabwe, and now the name of the southern Rhodesia is Zimbabwe, as a place with too many brutal violent memories, a place of death. I took up journalism. Journalism, what is the meaning of journalism? Activity of news collection is called journalism, and began working for the London Sunday Times. He says that I have took up the activity of news collection and began the worker of the newspaper London Sunday Times in 1986. The paper assigned me, a paper was given to me to South Africa, where the black township were in flames on a daily basis. It was from my base in Johannesburg that I ventured back to Mozambique for the first time since my childhood. तो यहाँ नरेटर कह रहे हैं नियरली एवरी फॉर्म वॉज अटैक्ड, हर फॉर्म पर अटैक किया गया था, और फॉर ऑलमोस्ट 10 years, और ये अटैक कब तक चला था? कम से कम 10 साल तक चला था, और जो लोग थे वो इससे ओवरकम नहीं कर पाए थे. एंड माइन फील्ड नेवर द माउंटेन्स एट ऑल, और वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी माइन फील्ड्स बिछाई गई थी, बॉम्ब्स को अंडरग्राउंड करके लगाया गया था. आई लेफ्ट टू इंग्लैंड, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला कर लिया और अपने जिम्बाब्वे को छोड़ने का फ़ैसला किया. आई ट्राई टू फॉरगेट अफ्रीका, मैंने पूरी कोशिश की अफ्रीका को भूलने की. टू डिसमिस माई होमलैंड, और मुझे अपना डिसमिस टू लीव माई होमलैंड, मुझे अपना होमलैंड छोड़ना पड़ा. नाउ रीनेम जिम्बाब्वे, जिसका आपकी क्या नाम डाला गया है? जिम्बाब्वे रखा गया है. इससे पहले क्या नाम था? इससे पहले साउदर्न रोडेशिया नाम था. एज ए प्लेस विद टू मैनी ब्रूटल वायलेंट मेमोरीज, अ प्लेस ऑफ डेथ. और अब ये प्लेस कैसा दिखाई दे रहा था? ए प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु का एक स्थान दिखाई दे रहा था जहाँ हर किसी के लिए मृत्यु ही आनी थी. आई टूक अप जर्नलिज्म एंड बिगेन वर्किंग फॉर द लंदन संडे टाइम्स. मैंने जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन था वो स्टार्ट किया, और फिर मैंने लंदन संडे टाइम्स नाम के अखबार में काम करना स्टार्ट किया. इन 1986 द पेपर असाइन मी टू साउथ अफ्रीका. फिर 1886 में जो पेपर है लंदन संडे टाइम्स, इसने मुझे किसके लिए असाइन किया? साउथ अफ्रीका के लिए असाइन किया, मुझे वहाँ जाने के लिए बोला. वेयर द ब्लैक टाउनशिप वर इन फ्लेम्स ऑन अ डेली बेसिस, जहाँ की हर रोज़ जो ब्लैक टाउनशिप्स हैं वो जल रही थी, उनको जलाया जा रहा था. इट वॉज फ्रॉम माई बेस इन जोहान्सबर्ग, और ये कहाँ से था? मेरा जो जहाँ पर मैंने नया न्यूली स्टे किया था जोहान्सबर्ग, वहाँ पर था. देन आई वेंचर्ड बैक टू मोज़ाम्बिक, और वही एक स्थान ऐसा था जो मुझे वापस मेरे मोज़ाम्बिक ले जा सकता था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस माई चाइल्डहुड, एंड मेरे बचपन से लेकर अब तक ये पहला चांस था कि अब मुझे वहाँ वापस जाने का एक मौका मिल रहा था. बाय देन मोज़ाम्बिक हैड बीन बैटर्ड बाय डिकेड्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन. So, by then Mozambique had been battered
By decades of war and famine, it was said to be the poorest country in the world. And now मोज़ाम्बिक में क्या हो रहा था, लगातार जो युद्ध थे, अटैक थे, वो होते जा रहे थे, जो कि मोज़ाम्बिक के लिए बहुत हार्मफुल हो रहे थे. एंड फेमाइन, इट वॉज सेड टू बी द, अब मोज़ाम्बिक को क्या कहा जा रहा था, वर्ल्ड का पुअरेस्ट कंट्री के रूप में कंसिडर किया जा रहा था. एंड द मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट वॉज इटसेल्फ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ न्यू जनरेशन ऑफ रिबेल्स. और जो मार्क्सिस्ट की जो गवर्नमेंट थी वो भी अभी स्ट्रगल कर रही थी उनके रिबेल्स के अटैक से. रिबेल्स, what is the meaning of this word? People fighting against the government of their country. When the people used to fight against the government of their own country, then it is called rebel. So the people of Johannesburg or Mozambique were struggling against or fighting against their own कंट्री गवर्नमेंट, सो दैट इज़ कॉल्ड रिबेल्स. सो अभी क्या हो रहा था, मोज़ाम्बिक में लगातार युद्ध और अटैक होते जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अब इसको जो है, मोज़ाम्बिक को जो है वर्ल्ड का सबसे पुअरेस्ट कंट्री के रूप में कंसीडर किया जा रहा था. द मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट वॉज इटसेल्फ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ न्यू जनरेशन ऑफ रिबल्स. जो मार्क्सिस्ट की जो गवर्नमेंट थी उसको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था अभी. सो इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड दैट द मोज़ाम्बिक